is red colored fluid. It keeps circulating in the body in tubes called blood vessel. It is made up of two component. अब देखिए, हम जिन्हें ब्लड वेसल मतलब जिन्हें हम नसें कह रहे हैं, जिनके अंदर से ब्लड हमारा जाएगा, वो ब्लड की जो नसें हैं वो दो चीज़ों से बनी हुई है. एक तो है प्लाज्मा और एक है ब्लड सेल या फिर कर्पुस्कल्स. तो कहने का मीन्स जो हमारे पास ये सर्कुलेटिंग सिस्टम है, जो हमारे पास ब्लड है, वो बेसिकली नसों के थ्रू जाता है पूरी बॉडी में, पर वो दो चीज़ों से बना हुआ, एक तो है प्लाज्मा और एक है ब्लड सेल. द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा. अब हम ये कहते हैं कई बार कि खून गाढ़ा हो गया है, खून पतला हो गया है, तो वो क्यों कहते हैं कि प्लाज्मा कम या ज़्यादा हो रहा है. जिसके अंदर प्लाज्मा ज़्यादा है उसका खून ज़्यादा पतला है, उसका अच्छे से सर्कुलेट करेगा. अब एक बात समझो, ऐसे समझो, एक पाइप है, ठीक है, और एक पाइप के अंदर तुमने एक तो पानी को घुमा दिया, मतलब एक तरफ से पानी चलाया तो पानी जल्दी पहुंच जाएगा दूसरी तरफ. पर अब तुमने उसी पाइप में कोई गाढ़ा सा शरबत डाल दिया. गाढ़ा शरबत कैसे, जैसे मान लो मिट्टी मिक्स कर दी, चिकनी मिट्टी होती है ना, और वो कीचड़ बन जाता है, वो कीचड़ निकलवा दिया, तो पानी जल्दी निकलेगा, कीचड़ जल्दी निकलेगा? पानी निकलेगा. क्यों? क्योंकि पानी पतला है. तो जो ज़्यादा पतला खून जिसका होता है उसके नसें अच्छे से चलती है, ना तो उसको हार्ट अटैक होता, ना उसको ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती. क्यों नहीं होती? क्योंकि उसका खून पतला है, बॉडी को दिक्कत नहीं आ रही है उसको इधर से उधर पहुँचवाने में. तो जिसके अंदर प्लाज्मा ज़्यादा है उसका खून ज़्यादा पतला है. 3 टाइप्स ऑफ सेल और कॉर्पस्कल्स आर देयर इन द प्लाज्मा. अब ये 3 तरीके के सेल है खून के अंदर. खून के अंदर 3 तरीके के सेल कौन कौन से हैं? 3 तरीके के. जैसे हमने सेल को भी अभी क्या कहा था, हमने पेज नंबर 40 के अंदर सेल को क्या बोला कि सेल आदमी है जो कि डिफरेंट जॉब कर रहा है. तो अब 3 तरीके के सेल आ गए जो कि अलग अलग काम करेंगे. पहला आता है द रेड ब्लड सेल. ये क्या है? रेड ब्लड सेल क्या करता है, कौन है ये? द रेड ब्लड सेल कैरी द ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी, दे गिव ब्लड इट्स रेड कलर. ये क्या करता है? ये बॉडी के अंदर से ऑक्सीजन को इकट्ठा करता है और खून को लाल करने का काम करता है. पहला हो गया. वाइट ब्लड सेल. अब ये वाइट ब्लड सेल क्या है? वाइट ब्लड सेल अटैक एंड डिस्ट्रॉय जर्म दैट में एंटर इन योर बॉडी, दे हेल्प यू रिमेन हेल्थ. तो वाइट ब्लड सेल क्या करता है? अगर आपको बीमारी हो गई है, अगर आपको जर्म्स आ गए हैं बॉडी के अंदर, तो ये उन्हें मारने का काम करता है. अब जैसे कोरोना वायरस फैला हुआ है, कोरोना वायरस में क्या हो रहा है, वायरस अंदर जाता है ना, तो कई लोग अपने आप भी ठीक हो रहे हैं बिना दवाई के भी. जब स्टार्टिंग में आया था तब तो दवाई थी नहीं, तो जब अपने आप ठीक हो रहे थे, इसका मतलब क्या था, अंदर जो ये वाइट ब्लड सेल है ना, ये ज़्यादा स्ट्रोंग है उसके, तभी तो वो उन्हें मार पाया और ठीक हो गया. तो हमें जर्म्स से बचाने का काम कौन करता है? वाइट ब्लड सेल. प्लेटिलेट्स. अब तीसरा सेल कौन आया? प्लेटिलेट्स. प्लेटिलेट्स हेल्प ब्लड टू क्लॉट व्हेन यू गेट हर्ट. इफ़ यू कट योर फिंगर, द ब्लड यूजुअली थिकन्स, ड्राइज एंड फॉर्म अ क्लॉट और स्कैब. जब आपको चोट लग जाती है, आप लोगों ने देखा वो खून निकल जाता है, खून निकलना शुरू हो गया. मान लो हाथ पे चक्कू चल गया, हाथ पे सब्ज़ी काटते हुए, और वो चक्कू नाइफ से आपका जो स्किन था वो कट गया, तो कट लगने की वजह से खून निकलेगा. अब निकलता है ना, पर तुम देखते हो थोड़ी देर बाद खून रुक जाता है, खून निकलना बंद हो जाता है ना. वो क्यों होता है? वो रोकने का काम करते हैं प्लेटलेट्स. जैसे ही हमें चोट लगती है ना, तो एकदम से दिमाग ऑर्डर करता है प्लेटलेट्स को, भागो फटाफट से और वहाँ पर जाओ जहाँ से ब्लड निकल रहा है. तो ये दौड़े दौड़े आते हैं ब्लड के साथ साथ ही, और जैसे ही ब्लड निकल रहा होता है तो ये ना एक परत बनानी शुरू कर देते हैं. परत कैसे बनाते हैं? ऐसे समझो, हमारे पास एक जाली वाली टूंटी है, एक टैप है जिसके नीचे जाली लगी हुई है, और ऊपर से मिट्टी वाला पानी आ रहा है, थोड़ी थोड़ी मिट्टी, बारीक बारीक मिट्टी वाला पानी. तो जब वो उस टूंटी में से बाहर गिरेगा तो मिट्टी तो ऊपर ही रह जाएगी, पानी बाहर आ जाएगा, साफ़ पानी आ जाएगा. तो एक टाइम ऐसा भी तो आएगा ना जब वो पूरी जाली मिट्टी से ढक जाएगी और पानी आना बंद हो जाएगा. जब ज़्यादा मिट्टी रहेगी, साफ़ तो कर ही नहीं रहे हम उसे, जब ज़्यादा मिट्टी हो जाएगी एक दिन वो टूंटी बंद भी हो जाएगी. तो वही काम होता है, जब ब्लड निकलना शुरू होता है ना, तो प्लेटिलेट्स साथ साथ निकलते हैं,
साथ साथ प्लेटलेट्स एक कोटिंग बनाने का काम करते हैं, पर जब कोटिंग पूरी हो जाती है तो वो जो ब्लड है वो ब्लड रोक देते हैं, वो कोटिंग पूरी करते हैं और ब्लड को रोक लेते हैं।